महाभारत युद्ध में ऐसे कई योद्धा थे जिनके पास स्वयं देवताओं से भी ज्यादा सामर्थ्य था। उनमें से कुछ के पास ऐसी असीम शक्तियां थी, अगर वह चाहते तो वह समग्र सृष्टि का विनाश कर सकते थे। परंतु ऐसा होना असंभव था, क्योंकि इस युद्ध में स्वयं भगवान भी लड़ रहे थे। परंतु एक ऐसा योद्धा जिसके पास कर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली कवच था, जिसका कवच श्री कृष्ण छल से भी नहीं तोड़ पाए थे। तो आइए जानते हैं। जब अर्जुन और कर्ण का आरंभ युद्ध हुआ था, उसी पल सबको ज्ञात हुआ था कि कर्ण के कवच में असीम शक्तियां हैं, जिसे साधारण अथवा असाधारण तीरों से नहीं तोड़ा जा सकता। इसी बल को देख के दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता करी, ताकि कठिन परिस्थिति में भी उसे कोई न हरा पाए। यह भी कहा जाता है कर्ण ने अपने कवच कुंडल के सहारे अकेले ही कई राज्य की सेनाओं को पराजित कर दिया था। इतना ही नहीं, कर्ण ने पराक्रमी इंद्र को भी क्षण भर के लिए भयभीत कर दिया था। कर्ण के कवच में इतनी शक्ति थी जिसपे अगर सारे दिव्यास्त्र एक साथ भी छोड़े जाएं, जब भी उसे कोई नहीं भेज सकता था। श्री कृष्ण ने कर्ण की शक्ति को भांपने के लिए खुद को धनुर्धारी का भेष बना के कर्ण को धनुर्युद्ध का प्रस्ताव भेजा। कर्ण उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। 2 दिन उपरांत एक तरफ कर्ण और दूसरी तरफ कृष्ण भगवान, जिन्होंने एक योद्धा का भेष बनाया था, और तभी एक बिगुल बजता है और दोनों एक दूसरे पर बाण चलाते हैं। पहली बार धरती पर कृष्ण अपने सुदर्शन की जगह धनुष से लड़ रहे थे। इस युद्ध को देखने देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे। उनका यह युद्ध लगातार 3 सप्ताह चला था। पहले तो कृष्ण ने धनुष के जितने बाण होते हैं कर्ण पर छोड़े थे, परंतु उनके कवच के कारण कर्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ था। तभी कृष्ण सोचते हैं ऐसे तो कर्ण के कवच की शक्ति में नहीं भाप पाऊंगा। तभी वह बाण के रूप में अपना सुदर्शन सीधा कर्ण के कवच पर मारते हैं, परंतु उनके कवच को कुछ नहीं होता। परंतु जब वह पुनः मारते हैं तभी कवच 2 भाग में टूट जाता है। तभी पूरी सृष्टि हिल जाती है, सब चौंक जाते हैं। तभी मूर्छित कर्ण पूछते हैं, कौन हो तुम साधारण योद्धा नहीं हो, अपने असली भेष में आओ। और तुम्हारे यह धनुष सारंग की तरह गर्जना कर रहा है। तभी मोर मुकुटधारी पहली बार अपने विकराल रूप में कर्ण के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी कर्ण हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, भगवान, आपसे द्वंद्व करके मेरे पाप धुल गए, परंतु आपने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया प्रभु। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, यह द्वंद्व तो सिर्फ तुम्हारी वीरता को भांपने के लिए किया था। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा कवच पुनः जोड़ता हूँ। ऐसे कई वर्ष बीतते हैं। जब महाभारत का युद्ध निकट आता है, तब पांडवों का सबसे छोटा भाई कृष्ण से पूछता है, क्या कर्ण जैसा कवच इस सृष्टि में और भी किसी योद्धा के पास होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य, परंतु कर्ण के कवच जैसा नहीं, उससे भी शक्तिशाली होगा। तब सहदेव कहते हैं, ऐसा कवच किस योद्धा के पास हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तब सहदेव कहते हैं, भ्राता कृष्ण, आपने बताया नहीं कौन है वो योद्धा। तब कृष्ण कहते हैं, कल युद्ध में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। अगले दिन जब भीम के हाथों में बजरंगबली का बल आता है, तो यह बात सबको ज्ञात होती है। सब सोचते हैं आज यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब जब भीम दुर्योधन से लड़ता है, तब वह उसे हिला भी नहीं पाता। जब श्री कृष्ण सहदेव को बताते हैं, यही है वो योद्धा जिसका शरीर ही उसका कवच है। अतः आज भीम के पास बजरंगबली का भी बल है। क्या तुम जानते हो, बजरंगबली के बल का आधार सुदर्शन चक्र से भी अधिक है। भीम के पास इतना बल होने के बावजूद भी वह उसको हिला नहीं पा रहा। तब सहदेव कहते हैं, ऐसा क्यों वासुदेव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यह साधारण तपस्या का फल नहीं, यह माता गांधारी की 100 साल की तपस्या का वरदान है, जिसे देवों के देव महादेव ने दिया है। और महादेव की शक्तियों के आगे किसी का बल नहीं चलता। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।